ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज गंगा विलास भारत की सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने और भारत के विविध पहलुओं को तलाशने का अनूठा अवसर है। श्री मोदी शुक्रवार को गंगा विलास क्रूज को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रवाना करेंगे। 3 मंजिला लग्जरी क्रूज में 80 से अधिक यात्री वाराणसी से असम में डिब्रूगढ़ तक की यात्रा करेंगे। यह क्रूज कल शाम वाराणसी पहुंचा। क्रूज वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक की 3200 किलोमीटर की यात्रा 51 दिनों में पूरी करेगा। इस दौरान अत्याधुनिक सुविधाओं वाला ये जहाज उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और असम की 27 नदी प्रणालियों से होकर गुजरेगा और लगभग 50 पर्यटन स्थलों पर रुकेगा। क्रूज पर 33 स्विस पर्यटक भी सवार होंगे, जो वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक की यात्रा करेंगे। ये पर्यटक कल विमान से नई दिल्ली से वाराणसी पहुंचे, जहां बाबतपुर हवाई अड्डे पर उनका शहनाई और धोबिया लोक नृत्य के माध्यम से परंपरागत स्वागत किया गया। विशिष्ट अतिथियों ने शाम को क्रूज पर सवार होकर गंगा आरती देखी। गंगा विलास क्रूज के प्रबंधक राज सिंह ने बताया कि विश्व की सबसे लंबी नदी यात्रा से नदी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हमने ये यात्रा शिप, इसमें स्विस टूरिस्ट है, शुरुआत की है, जो कि स्विट्जरलैंड से हमारे एक सहयोगी हैं, उन्होंने अरेंज की। ये बहुत बड़ा प्रयास है और इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, इससे जल मार्ग को बढ़ावा मिलेगा और उससे ये भी सिद्ध होगा कि आप बनारस आ सकते हो, चाहे दिसंबर हो या जनवरी में, क्योंकि बहुत बारी भ्रांतियां होती हैं कि सब पानी नहीं है, वो सब चीजें अलग हो जाएंगी। तो इसमें चाहे कार्गो के लिए हो, चाहे पर्यटकों के लिए हो, पैसेंजर्स के लिए, ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि चीजें हो सकती है और भारत सरकार इसको बढ़ाने में कटिबद्ध है। विश्व की सबसे लंबी नदी यात्रा के शुभारंभ की पूर्व संध्या पर संस्कृति मंत्रालय कल वाराणसी में सांस्कृतिक कार्यक्रम सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा का आयोजन करेगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रख्यात गायक शंकर महादेवन अपनी प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम के दौरान गंगा विलास क्रूज से यात्रा करने वाले पर्यटकों सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बिजली बिल का भुगतान न करने वाले किसानों के बिजली कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे। उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों पर किसानों के बिजली कनेक्शन काटने की सूचना मिली है, जो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। श्री योगी ने कहा कि इसका संज्ञान लेते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर परिसर में मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित होने वाले खिचड़ी मेले की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को खिचड़ी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा का विशेष ख्याल रखने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेला परिसर में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। श्री योगी ने ठंड से बचाव के लिए सभी प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मकर संक्रांति पर गोरखनाथ मंदिर में आयोजित होने वाले मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी अर्पित करते हैं। 3 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव आज से शुरू हो गया। पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का शुभारंभ किया। शहर के चंपा देवी पार्क में आयोजित महोत्सव में हस्तशिल्प, कृषि यंत्रों, पुस्तकों और व्यंजन सहित विभिन्न स्टॉल लगाए गए हैं। 3 दिनों के इस आयोजन के दौरान विविध सांस्कृतिक और खेल गतिविधियां होंगी। महोत्सव में प्रतिदिन शाम को बॉलीवुड और गीत संगीत की दुनिया के जाने माने कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। आज शाम लोकप्रिय गायक कैलाश खेर अपने गीतों की प्रस्तुति देंगे। उन्होंने लोगों से बड़ी संख्या में लाइव कॉन्सर्ट में आने की अपील की है। नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आज हमारा अहोभाग्य है कि मेरे बाबा गोरक्षनाथ की तपोस्थली गोरखपुर की प्रांगण में कैलासा लाइव इन कॉन्सर्ट के लिए हम आए हैं, जिसका नाम है गोरखपुर महोत्सव। तो आज आप सबके मध्य आकर बहुत ही हम हर्षित हो रहे हैं। शाम को आपसे मुलाकात होगी। कैलासा लाइव इन कॉन्सर्ट। अगर बम 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 लहरी। पूर्वांचल के कई जिलों में आज दोपहर बाद हल्की धूप निकलने से लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली। हालांकि रात और सुबह के समय कोहरा छाया रहा, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने कल गोरखपुर, देवरिया, संत कबीर नगर, महाराजगंज, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर सहित पूर्वांचल के विभिन्न जनपदों में अत्यधिक ठंड पड़ने और घना कोहरा छाये रहने का अनुमान जताया है। मौसम विज्ञानियों ने पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पहाड़ी क्षेत्रों सहित
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर अगले 2 दिनों के दौरान हल्की वर्षा होने की भी संभावना जताई है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।